नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीखने योग्य। हमें पता चला है कि सारे जवाब मालूम ना होना यह बात ठीक ही है, क्योंकि हम सीखने लायक हो जाते हैं और हम अपने नए जीवन को सफलतापूर्वक जीना सीख सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक एडिक्ट जब नशा कर रहा होता है और उसको एक भ्रम हो जाता है कि मेरे को ना किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। और वो नशा कर रहा होता है, वो कहता मुझे मैंने दुनिया देखी है, मैंने दुनियादारी देखी है, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मतलब बहुत सारी बातें रोता रहता है। कहता मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, मतलब अपने आप को बहुत होशियार, चंचचालाक समझता हुआ आदमी है ना। और इसी मानसिकता के साथ वो फेलोशिप में या रिहैब में जब आता है, इलाज में आता है, तो उसे ये लगता है कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं दुनियादारी जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसीलिए वो कार्यक्रम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। कार्यक्रम को, वहां पे कार्यक्रम करने वाले लोगों को ना उनकी वो बातें सुनता है, ना उनकी चीजों पर वो ध्यान देता है, वो कुछ भी ध्यान नहीं देता। वो कहता है मेरे काम की चीज है ही नहीं, मतलब ये कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज है जो मेरे मतलब की तो है नहीं, कम से कम मेरे काम की तो है नहीं। तो वो होता क्या है कि जब वो इस मानसिकता के साथ कार्यक्रम में रहता है, वो आता जाता रहता, तो कभी भी नशा मुक्त नहीं हो पाता, वो ठीक नहीं होगा। और वो हमेशा मतलब उलझन में रहता है कि यार ये मैं क्यों करूं, किस लिए करूं, ये क्या फंडा है, ये 12 कदम सिद्धांत, ये पता नहीं कैसी अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसी बातें तो मैंने कभी सुनी ना, मैंने देखी ना, मैंने कभी स्कूल में पढ़ी। पता नहीं कौन से लिटरेचर, कौन से स्टेप, कौन से सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, कौन सी नई चीज आ गई ऐसी। तो वो हाथ खड़े कर देता, कहता ये मतलब मेरे योग्य नहीं है, मतलब मेरे काम की चीजें नहीं है। और वो अपने आप को भी उस कार्यक्रम के लायक नहीं समझता है। वो कहता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे काम की चीजें नहीं है। अपने आप को भी कहता है कि मैं इसलिए नहीं हूं यहाँ पर, ये मेरे काम की चीजें नहीं है, ना मैं इनके लायक नहीं। और ऐसी मानसिकता वाले लोग हमेशा अपने आप को नकारते रहते हैं और अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं, और वो बार बार नशा करते रहते हैं, बार बार नशा करते हैं। वो कह रहा शुक्र है प्रभु का। तो दोस्तों, वो अपने आप को ना मतलब ये साबित करना चाहता है कि मैं मतलब इसके योग्य नहीं हूं। हम इस कार्यक्रम को करने योग्य कब बन सकते हैं? इस कार्यक्रम को सीखने योग्य या कुछ सीखने लायक बातें इस कार्यक्रम में। कह रहा कि एनए फेलोशिप जो है हमारे को बहुत सारी चीजें सीखने लायक बातें प्रदान करता है। जब हम कार्यक्रम में आते हैं तो हम अपने आप को नालायक और बेवकूफ ना समझें। वो कह रहा है कि ठीक है, हमने जो कुछ भी किया अच्छी बात है, कह रहा है शुक्र है भगवान का कि मैंने नशा किया और नशा करके मैं फेलोशिप में आया और मैं इस योग्य बन गया, किसी योग्य कुछ सिखाने के योग्य, कुछ लोगों को किसी की जिंदगी में काम करने में कुछ सीखने योग्य। वो कह रहा है कि हमारे पास सारे सवालों का जवाब नहीं है, हमारे पास सारे सवालों का जवाब नहीं। हमें इस बात का एहसास इस कार्यक्रम में आके होता है कि मेरे को कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं ऐसे गलत फहमी में था कि मुझे सब कुछ पता है। वास्तविकता यह है कि मुझे कुछ पता नहीं। जब हम इस कार्यक्रम को करते हैं हमें इस बात का एहसास होता है, तब हम सीखने योग्य होते हैं। कब होते हैं? जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे पास सारे सवालों का जवाब नहीं, तब हम सीखने योग्य हो जाते हैं। हम सीखने योग्य कब होंगे? जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे पास सारे सवालों का जवाब। एक एडिक्ट की प्रॉब्लम है, उसे पता है कि नशा कैसे छूटेगा, कब छूटेगा, किन कारणों से छूटेगा, किन वजह से छूटेगा। मेरे पिताजी मेरा कहना मान ले, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी वाइफ मेरे वापसी आ जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, तो मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हकीकत ये कि वो सारे बहानेबाजी करता है। हकीकत है कि वो नशा छोड़ना नहीं चाहता, वो तो कारण बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो एडिक्ट है और अपनी एडिक्शन के आगे सकती ही है।
उसे हमेशा ये लगता है कि मेरे पास मेरी प्रॉब्लम का जवाब है, मेरे पास सवालों के जवाब है मेरे पास। लेकिन जब एलएनए फेलोशिप में आने के बाद हम इस कार्यक्रम में के योग्य कब बनते हैं, इस कार्यक्रम को लेने लायक कब बनते हैं, इस कार्यक्रम को सीखने लायक कब बनते हैं, जब हम इस बात को पूर्ण तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर से, अंतरात्मा से, कि हाँ मेरे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। उस दिन से हमारी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब हम अपने सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, हम दूसरों को सुनना शुरू करते हैं, दूसरों की बात मानना शुरू करते हैं, तब हम सीखना शुरू और हम सीखने लायक हो जाते हैं। तो दोस्तों एक एडिक्ट की प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर चालाक, बहुत समझदार समझता है, लेकिन जब बात आती है शिकार की, तो आपने सुना होगा कि शिकार के वक्त की कहावत सुनी ना आपने। वैसे तो हम अपने आप को बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, लेकिन जब किसी की मदद करने की बात आती है, किसी की जिंदगी को सही रास्ते पर लाने की बात आती है, तो हम अनाड़ी बन जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। हम अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं, हम अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जब कुछ काम की बात आती है, कुछ करने की बात आती है, तो हम कहते हैं हमें कुछ नहीं पता है, हम बेवकूफ हैं, हम अपने आप को बेवकूफ साबित कर देते हैं। एडिक्ट है ना, ये एडिक्ट बीमार आदमी है ना, ये अपने आप को ऐसे ही करता है। जब काम की जरूरत पड़ती है तो अपने आप को बेवकूफ साबित, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ, आप सिखाओ। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कुछ अपने दिमाग को भी दौड़ाया जाए, कुछ मानसिक कसरत की जाए? मतलब पका पकाया चाहिए कैडी को खाने के लिए, क्या पका पकाया, हाँ, पेपरों में नकल मारने के लिए चाहिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दूसरों से मदद मांगने की, मतलब डिपेंडेंसी, निर्भरता, अयोग्य रहेगा वो जो आदमी डिपेंडेंसी पर, चाहे वो नशे की हो, चीजों की हो, वस्तुओं की हो, व्यक्तियों की हो। हम इस कार्यक्रम में आने के बाद हम निर्भरता और डिपेंडेंसी छोड़ देते हैं, मानसिक कसरत करते हैं, मानसिक विकास करते हैं, अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, कुछ सवालों के जवाब हम खुद भी ढूंढते हैं, अपने आप को इस लायक बनाते हैं, खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ये बेमतलब का सोना, खाना पीना, फालतू चीजें बंद कर देते हैं, अपना सारा फोकस अपनी रिकवरी और अपने कार्यक्रम पर लगा देते हैं, तब हम सीखने योग्य हो जाते हैं। जो लोग कार्यक्रम पर फोकस नहीं करते हैं, सभाओं में जाने की तैयारी नहीं करते हैं, सेवा कार्य नहीं करते हैं, प्रोग्राम को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब है जब रिलैप्स सामने खड़ा हो या नशा सामने हो, जब ऐसा माहौल बन जाता है तो वो फेल हो जाते हैं, वो रिलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं, अपने आप को इस लायक बनाया ही नहीं। जो शिकार का टाइम की बात करो, जब इम्तिहान आता है, आपने क्या सीखा, आप किस योग्य हैं, जब अपनी योग्यता सिद्ध करने का समय आता है तो वो लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया ही नहीं। वो फालतू की बातें कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फार्म भर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, कहानियां सुना रहे थे, बड़ाइयां कर रहे थे, अपनी लैंडबाजी दिखा रहे थे, अपना पैसा दिखा रहे थे, अपनी पावर दिखा रहे थे, अपना ओहदा दिखा रहे थे। वास्तविकता सच्चाई कभी उन्होंने दिखाई नहीं, और जब इम्तिहान की घड़ी आई तो वो फेल हो गए और वो रिलैप्स। तो दोस्तों इस कार्यक्रम में आने के बाद हम योग्य बनाते हैं, सीखने योग्य, सिखाने योग्य बन जाते हैं दूसरों को। पहले खुद सीखने योग्य बनते हैं, फिर सिखाने योग्य। आज की डेट में जब हम कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, तो हम दूसरों को भी सिखाते हैं, हम दूसरों को भी अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि हम अपने जो एडिक्शन का जो है, हमने जो पिटारा जो हमने करा है, उसको हम गोल्ड में बदल लेते हैं। अपने जो अनुभूतियां हैं उनको हम काट छाट करके, उसको साफ करके, उसको लोगों को पेश करते हैं कि हमने नशा किया, हमने ये दर्द उठाया, आप ये दर्द मत उठाना, मेरी अनुभूतियां ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये, मेरा अनुभव है कि नशा करने से कितने नुकसान और कितनी दिक्कतें होती हैं, प्रोग्राम करने से कितने फायदे होते हैं। तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? क्या कि हमें सीखने योग्य बनना है, फिर हम सिखाने योग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिखाने योग्य। अपने आप को साबित तो करो, अपने आप को साबित तो करो। तो दोस्तों चिंतन है सिर्फ आज के दिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं जानता। जिन सवालों के जवाब मैं पाना चाहता हूं, उन्हें पाने के लिए मैं दूसरों के अनुभव सुनूंगा भी और उन पर गौर भी करूंगा।
थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।